यानी कि आजम खान को झूठा फंसाया जा रहा था जी। इसमें, ये कहेंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल झूठा फंसाया जा रहा था। और मैं इसलिए कहूंगा कि 2019 में जब ये मुकदमा हुआ, इसी के आसपास कई दर्जन मुकदमे आजम खान साहब के खिलाफ हुए, जिसमें तमाम बहुचर्चित केस, भैंस चोरी, बकरी चोरी, ये तमाम मुकदमे थे। उसी में जो कहते हैं, कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लेने वाली बात, उनके पड़ोसी ने भी सिर्फ प्रशासन से सहयोग लेने के लिए, प्रशासन को खुशनुदी हासिल करने के लिए ये मुकदमा फर्जी दाखिल किया था, दर्ज किया था प्रशासन के दबाव में, जो आज फर्जी साबित हो गया न्यायालय में। आज आजम खान को इसमें राहत मिली। अब इसमें ये जो किस ग्राउंड पे अदालत ने इसको माना कि ये ग्राउंड इनकी गलत थी, एक लाइन में समझना चाहूंगा उसको। नहीं, एक तो ये है कि आप उन्होंने, उनका ये था कि हमने सिविल में मुकदमा किया था और हमें स्टे मिल गया था। तो जो मामले का, जो घटना की जो जड़ थी, जो रूट थी, वही पूरी तरह से फर्जी थी। वो जो सिविल में मुकदमा किया था, उसमें सरकार पार्टी थी, उसमें नगरपालिका पार्टी थी, और उसमें वक्फ विभाग पार्टी था। उसमें आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य पार्टी नहीं था। इसलिए एक तो जड़ उसकी झूठी साबित हुई कि हमने कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं की, और दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल बनाया गया वो बिल्कुल फर्जी था। इन दोनों ग्राउंड पे ये मुकदमा फर्जी पाया गया। और इसके अलावा जो गवाहों के बयान थे, उनमें गंभीर विरोधाभास था। जो विवेचक ने बयान गवाहों के नोट किए थे, वो 1.25 महीना बाद वादी का बयान रिकॉर्ड किया गया। 6 महीने के बाद जो वादी के भाई हैं, जो गवाह थे, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से शुरू से आखिर तक पूरा मुकदमा जो हमने लड़ा, और उसमें हमने, ऊपर वाले ने कामयाबी दी और न्याय हमें न्यायालय से मिला, तो उसमें पूरा मुकदमा ही फर्जी था। जो एक एक चीज उसकी फर्जी साबित होती चली गई। ये मुकदमा फर्जी साबित हुआ और आजम खान को इसमें राहत मिली। ये थे नासिर सुल्तान साहब, आजम खान के वकील। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके भाई शरीफ खान और उनके बेटे, ये 4 लोग इसके अंदर नामजद थे। और इसके बाद इसमें जो जिस तरह से डे टू डे हेयरिंग के बाद इसमें आर्गूमेंट्स हुए, इसमें दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से प्रेजेंट की गई कोर्ट को, तो कोर्ट ने उसमें उसको एक्सेप्ट किया। जो वकील साहब ने समझाया, नासिर सुल्तान साहब ने जिस तरह से उसमें अपनी बहस को, अपने पक्ष को रखा, वो पक्ष मजबूत साबित हुआ। और आजम खान को नासिर सुल्तान साहब की मेहनत से जो है वो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया, और उस फैसले में आजम खान बरी हुए। 4 लोगों को इसमें राहत मिली। तो एक तरफ आजम खान को बड़ी खुशी मिली, तो वहीं गम इस बात का हुआ कि अब्दुल्ला आजम वाले जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी अपील खारिज कर दी गई। लेकिन 4 लोगों की जो इस वक्त बरी होने की खुशी थी, वो भी साफ देखी जा सकती है, और उसका जो अपील खारिज होने का जो गम है, उसको भी देखा जा सकता है। इन दोनों ही चीजों को अगर मैं इसका लव निकालूं, तो इस वक्त 50-50 दोनों चीजें हो जाती हैं। और इस टाइम पलड़ा जो भारी है वो नासिर सुल्तान साहब का है, क्योंकि इन्होंने आजम खान के पक्ष में इस मुकदमे को लड़ने के बाद इस मुकदमे को जीता, और एक बड़ी खुशी अपने कैरियर के लिए भी हासिल की। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर।